नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशु आहार बनाने का बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आज पशु आहार यानी कैटल फील्ड बिजनेस सदाबहार चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि इंडिया के अंदर गांव के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है और गांव के अंदर सभी लोग अपना जीवन यापन के लिए पशु पालते हैं, जिनमें से ज्यादा दुधारू पशु होते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस आदि, जिनका दूध बेचकर वह अपना काम चलाते हैं। और बहुत से लोग डेयरी का बिजनेस करते हैं, जो बड़े लेवल पर दूध का बिजनेस करते हैं और दिन प्रतिदिन दूध की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए सभी ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन करना चाहते हैं, जिसके लिए अपने पशु को अच्छे से अच्छा चारा देते हैं और जिससे पशु आहार यानी कैटल फील्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है। और तभी पशु आहार यानी कैटल फील्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा है। यह एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, जिसके अंदर अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई भी पशु आहार बनाने का बिजनेस करना चाहता है तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि सबसे पहले जाने कि पशु आहार बिजनेस क्या है, तो दोस्तों पशु आहार यानी कैटल फील्ड बिजनेस के अंदर अनाज, सोया, बिनोला सभी को मिलाकर या पीसकर पशु के लिए प्रोटीन युक्त पशु आहार तैयार किया जाता है। इसमें कई प्रकार के पशु आहार होते हैं, जैसे खली, चोरी, मिश्रित आहार आदि। इन सभी को तैयार करने की अलग अलग प्रोसेस होती है। इनके अंदर कच्चा माल खरीदना पड़ता है, इसके बाद प्रोसेस करके तैयार किया जाता है और उसको पैकिंग करके बेचा जाता है। तो दोस्तों, कैटल फील्ड बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जमीन और बिजनेस के ऊपर निर्भर करती है। तो सबसे पहले यदि खुद की घर की जमीन के अंदर यह बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और जमीन किराए पर लेकर या खरीद कर यह बिजनेस शुरू करते हैं तो इसके अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। और बिजनेस की बात करें तो जितना बड़ा बिजनेस शुरू करेंगे उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और छोटे बिजनेस के अंदर कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको सभी प्रकार की मशीन खरीदनी पड़ेगी। इसके अंदर मशीन एक बिजनेस के ऊपर निर्भर करती है। जैसे यदि आप खल बिनोला का बिजनेस कर रहे हैं तो कम मशीन की जरूरत पड़ेगी और इसके साथ आप दूसरे कैटल फील्ड का बिजनेस कर रहे हैं तो इसके अंदर ज्यादा मशीनों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इन सब की अलग अलग कॉस्ट होती है, जैसे मशीन कॉस्ट, पैकिंग, प्रोडक्ट, अदर चार्जेज। तो दोस्तों, यदि टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपके पास कम से कम 10 लाख से 30 लाख रुपए के बीच इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और दोस्तों, पशु आहार बिजनेस के लिए जमीन की बात करें तो दोस्तों जिस तरह से इन्वेस्टमेंट बिजनेस के ऊपर निर्भर करती है, उसी तरह से जमीन भी बिजनेस के ऊपर निर्भर करती है। इसके अंदर जितना बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं उतनी ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ती है और छोटे बिजनेस के अंदर कम जमीन की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इन सब के लिए अलग अलग जमीन की जरूरत पड़ेगी, जैसे मशीनरी एरिया, स्टॉक एरिया, ऑफिस एरिया। तो दोस्तों, टोटल स्पेस की बात करें तो आपके पास कम से कम 3000 से 4000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। और दोस्तों, पशु आहार बिजनेस के लिए लाइसेंस की बात करें तो दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना होगा, फूड लाइसेंस यानी FSSAI लेना पड़ेगा और GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और MSME से उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और दोस्तों, सोप एक्ट और ट्रेड लाइसेंस लेना होगा और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC लेना पड़ेगा और ISI मानक के अनुरूप BIS सर्टिफिकेशन भी लेना पड़ेगा। और दोस्तों, यदि बात करें कि पशु आहार की मार्केटिंग कैसे और कहाँ करें तो दोस्तों आजकल मार्केटिंग के बिना कोई भी बिजनेस को चलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और पशु आहार की मार्केटिंग की बात करें तो इसके अंदर मार्केटिंग सबसे ज्यादा गांव के अंदर की जाती है। तो इसके लिए पंपलेट छपवाकर इसे ग्रामीण कस्बों में बांटना चाहिए। या थोड़े से ज्यादा पैसे लगाना चाहते हैं तो आप टीवी, रेडियो और अखबार में विज्ञापन भी दे सकते हैं। इससे सभी लोगों को आपके पशु आहार के बारे में पता चल जाएगा और बिक्री तेज हो जाएगी और आप किसान मेले के अंदर स्टॉल लगाकर भी मार्केटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, पशु आहार बिजनेस के लिए लोन के बारे में बात करें तो दोस्तों कोई भी बिजनेस करें उसके लिए लोन मिल जाए तो बिजनेस करने में आसानी हो जाती है। इसी तरह पशु आहार बिजनेस के लिए भी लोन मिल जाए तो बिजनेस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और आज सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी स्कीम चल रही है जो स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए भी लोन प्रोवाइड करवाती है। जैसे मुद्रा लोन योजना के तहत कोई भी बिजनेस के लिए 10 लाख तक लोन ले सकता है और इस बिजनेस के लिए किसी बैंक से पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जान सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।